सुशांत, तुमको ऐसा नहीं करना था। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे कलाकार जिन्होंने टीवी सीरियल से करियर शुरू किया और केदारनाथ, दिल बेचारा, ड्राइव, MS धोनी, राबता, छिछोरे जैसी हिट फिल्में दी। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, पानी, शुद्ध देसी रोमांस, पीके, कोई पोछे, सोन चिड़िया जैसी हिट फिल्में दी और दर्शकों के दिल में समा गए, छा गए। और अंत में न जाने क्यों जीवन की परिस्थितियों से सामना करने से हार गए तुम। नमस्कार दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नेट ऑन किया, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर ढेर सारे SMS आने शुरू हुए कि स्टार यानी कि उभरता स्टार, अच्छा स्टार, स्टेबलिश स्टार सुशांत सिंह ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने कि हो सकता है कि आजकल एक तरफ जो देश है, पूरा वर्ल्ड है, वो कोरोना से लड़ रहा है, पूरा बॉलीवुड कोरोना से लड़ रहा है। हर व्यापारी देश का वो कोरोना के कारण बेरोजगारी में लड़ रहा है। मैंने हो सकता है कि यही भी कारण हो सकता है। लेकिन मैंने फिर सोचा कि आखिर ये कारण भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने हिट फेट कई फिल्में दी हैं, अच्छा पैसा है, अच्छा नाम है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समस्या नहीं है कि बेरोजगारी के कारण सुशांत सिंह ने खुदकुशी की। लेकिन धीरे धीरे आंतरिक परतें खुली, आंतरिक बातें उभरनी शुरू हुई। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो मुझे ये एहसास हुआ कि देखो, हर क्षेत्र में अभी इसी युग से नहीं, पुराने युग से, प्राचीन युग से, राजा महाराजाओं के युग से ये परंपरा है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये तो हर फील्ड में एक मशक्कत है, ये हर फील्ड में ये संघर्ष है। हमें उन समस्याओं का सामना भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारी कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या से छुटकारा पाने का क्या यही एक तरीका है कि हम खुदकुशी करके उस समस्या से दूर हो जाएं, यानी अपने जीवन को दांव पे लगाकर उस समस्या को खत्म कर दें। ये समस्या ऐसे खत्म नहीं होती है। जीते जी उस समस्या से यानी संघर्ष करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, उसमें अड़े रहना चाहिए। और यहाँ तो उतार चढ़ाव होते हैं, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। ये परंपरा है, ये तो राजा महाराजा पुराने समय से चली आ रही है। और मुझे लगता है कि उनको, सुशांत सिंह को, ये ऐसे आदमी, जो ऐसे इंसान हैं जो जीवन से हार जाते हैं, परिस्थितियों से हार जाते हैं, उनको डट के सामना करना चाहिए। और ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर मान लो कोई इंसान खुदकुशी करता तो उसके पीछे कौन कौन है। जैसे कि सुशांत सिंह के पिताश्री की तबीयत खराब हो गई थी, तो ये सोचना चाहिए कि मेरे पीछे माँ बाप है, मेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तो ऐसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। अगर मान लो ठीक है, अभी ज़मीन से आसमान की बुलंदी के लिए जब इंसान संघर्ष करता है, तो संघर्ष करता है, और फिर उसके बाद जब आसमान की बुलंदी छूता है तो सब सोचते हैं कि अब इसका संघर्ष का जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया। लेकिन सही मायने में संघर्ष का असली सफ़र जब पटरी पर ज़िंदगी आती है, सफलता की पटरी पर ज़िंदगी आती है, तो उस पटरी पे मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो आप जब संघर्ष हो गए, जब आप कामयाब हो गए, तो आगे जाके रास्ते में ऐसे दिग्गज कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या दूसरी फील्ड में भी व्यापारी, तो उनके जो कंपटीटर होते हैं वो रास्ते में रोड अटकाते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि हंसते हंसते सबका सामना करना चाहिए। ये नहीं कि दुविधा में आकर अपने आप को ख़त्म कर लें, खुदकुशी कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी कहा है कि ये ज़िंदगी उसी की है जो इसी का हो गया,
प्यार में ही खो गया। हमें संघर्ष मरते दम तक करते रहना चाहिए। अब उन्होंने सुशांत ने जैसे कि अपने आप को पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। क्या ही जो उसके अंदर जो दिमाग में जो समस्या चल रही थी उसके निजी जीवन में, उसके करियर में, तो क्या यही एक आम रास्ता था, एक एक न्याय था? ये उसने बहुत गलत किया। क्योंकि हमको ये सोचना चाहिए कि हम जो फील्ड पकड़ते हैं वो मेरा शौक़ है, मेरा टेस्ट है, नहीं कि माँ बाप का आदेश के अनुसार कि हम यानी ये लाइन पकड़ें। जो भी कलाकार इस दुनिया में आता है, यानी मुंबई में आता है, तो वो अपनी सोच समझ के आता, माँ बाप के एडवाइस से नहीं आता। ऐसे कलाकार हैं जो बहुत अच्छे हैं, पहले वो बहुत अच्छे हिट फिल्में दिया करते थे। ऑडियंस, दर्शक सोचते हैं कि आज ये क्यों नहीं आ रहे। उनके साथ भी कोई ना कोई राजनीति होती है, वो अटके रहते हैं, उनकी बहुत सी फिल्में रिलीज नहीं होने देते हैं, या उनको आगे फिल्में नहीं मिलने देते हैं, या नहीं मिलती है फिल्में। तो मेरा मतलब है कि क्या है कि यहाँ पर हर फील्ड में जी हुजूरी भी है, रिलेशनशिप भी है, और तो मेरा मतलब है कि हर चीज़ का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि कोई भी किसी भी इंसान को खुदकशी नहीं करना चाहिए। कम से कम ये तो देखिए उसके पीछे माँ बाप हैं, पूरा भाई बहन है, परिवार है, उनके भी कुछ सपने होते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे कंधे को मजबूत करेगा। क्या हमारा बस यही उद्देश्य है कि हम अपनी शौक़ के लिए ज़िंदगी में आए हैं? अगर वो उस शौक़ में किसी ने रोड़ा अटका दिया या कोई उसमें प्रॉब्लम होगी तो हम अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दें? तो इसीलिए हर इंसान को डटे रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी आपका साथ देगी। लोग ने अपना कैरियर पवित्र रिश्ता से, कुछ सीरियल्स में अपना जो कैरियर, फिल्मी कैरियर टीवी सीरियल से शुरू किया, ख़ास तौर से वो पवित्र रिश्ता में, एक अच्छा जो कि बड़ा पॉपुलर हुआ। धीरे धीरे उसके सितारों ने काम किया, धीरे धीरे इसको फिल्में मिलनी शुरू हुई और मार्केट में एक अच्छा नाम हुआ। और केदारनाथ और छिछोरे जैसी फिल्म भी लोगों ने पसंद की। अपने माँ बाप के इकलौती संतान, बिहार का रहने वाला प्यारा सलोना सुशांत सिंह राजपूत, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था।